इसमें जो दिख रहा है वो बहुत स्पष्ट है कि इससे पहले जितने बिल आए हैं, 1954 में पहला बिल आया और 1995 में आखिरी बिल आया, उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट हुई। ये जितने अमेंडमेंट अब तक आए हैं वो वक्त के कानून को मजबूत करने पर दूसरा हमला होगा, फिर सिक्कों पर हमला होगा। इसलिए कि ये मजहबी जो लोगों ने पुण्य के काम के लिए जो जायदादें वक्फ की है, उन जायदादों उन जायदादें वो इमलाक जो है गवर्नमेंट को खल रही है और वो उसे छीन कर जो है अपने पूंजीपतियों को देना चाहती है या अपने मकसद के लिए लाना चाहती है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये वक्त पर ही हमला हो रहा है, वक्त के बाद फिर दूसरे लोग यानी जेपीसी ने ये कहा कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, तो हमने तमाम लोगों से अपील की। तो बोर्ड ने ये कोशिश भी की कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, तो हमने एक QR कोड फ्राहम किया था लोगों को। अच्छा, 3.60 मौलाना ने करेक्ट किया मुझे, 3.66 करोड़ हमारा जो ओपिनियन है ईमेल के जरिए से गवर्नमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को वापस ले। केंद्र सरकार शरीयत और देश के संविधान पर हमला कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार नया कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया है, जो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों को हड़पने की एक बड़ी साजिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोकसभा में प्रस्तावित नए वक्फ संशोधन विधेयक को वक्फ संरक्षण और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की एक जघन्य साजिश करार दिया है और सरकार से इससे दूर रहने और विधेयक को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। प्रस्तावित विधेयक में न केवल वक्फ की परिभाषा, संरक्षकों की स्थिति और वक्फ बोर्डों की स्थितियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अच्छा, बोर्ड क्या समझ रही है, क्या मंशा है सरकार की इस बिल को लाने के लिए? जो दिख रहा है वो है या कुछ इसका हिडन भी है? देखिए, जो दिख रहा है वही हिडन भी है। इसमें जो दिख रहा है वो बहुत स्पष्ट है कि इससे पहले जितने बिल आए हैं, 1954 में पहला बिल आया और 1995 में आखिरी बिल आया, उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट हुई। ये जितने अमेंडमेंट अब तक आए हैं वो वक्त के कानून को मजबूत करने के लिए। ये पहली बार 44 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ये पूरे वक्त के कानून को खत्म कर देते हैं, उसको बूदा बना देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं और वक्त की प्रॉपर्टी पे कब्जे का रास्ता हमवार देते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने इसकी भी कोशिश की है कि कोई डिस्प्यूट अगर गवर्नमेंट का और वक्फ बोर्ड का है तो उसको रिजॉल्व कलेक्टर करेगा, वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कलेक्टर किसके हक में फैसला करेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर इस कानून में ये भी किया गया है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है कि वो एडवर्स पोजीशन का जो कानून है हमारे देश में कि जिसने 12 साल तक जिसका कब्जा है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। लेकिन जितने भी इंडाउमेंट्स हैं, जितने भी वक्फ है, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे हिंदुओं के हो, चाहे सिखों के हो, वो सब एग्जेम्प्टेड थे इससे। लेकिन इस कानून के अंदर वक्फ इमलाक को जो है उससे एग्जम्पशन से निकाल दिया गया है। तो ये सब चीजें क्या है, ये क्या इंडिया शो करती है? ये शो ये करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज के को सबोताज करने का प्लान कर रही है। तो ये बहरहाल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये शुरुआत है। ये पहला हमला मुसलमानों पर है, उसके बाद हिंदुओं की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, श्राइन बोर्ड्स हैं, ये वो उन पर दूसरा हमला होगा, फिर सिक्कों पर हमला होगा। इसलिए कि ये मजहबी जो लोगों ने पुण्य के काम के लिए जो जायदादें वक्फ की है, उन जायदादें वो इमलाक जो है गवर्नमेंट को खल रही है और वो उनसे छीन कर जो है अपने पूंजीपतियों को देना चाहती है या अपने मकसद के लिए लाना चाहती है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये वक्त पर ही हमला हो रहा है, वक्त के बाद फिर दूसरे लोग रास्ते में आ सकते हैं। सरकार यानी जेपीसी ने ये कहा कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, तो हमने तमाम लोगों से अपील की। तो बोर्ड ने ये कोशिश भी की कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, तो हमने एक QR कोड फ्राहम किया था लोगों को। तो बोर्ड के कोशिश से 3.7 करोड़ लोगों का ओपिनियन, अच्छा 3.60 मौलाना ने करेक्ट किया मुझे, 3.66 करोड़ हमारा जो ओपिनियन है ईमेल के जरिए से गवर्नमेंट तक पहुंच गया है। शायद देश की तारीख में, इतिहास में ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, ओपिनियन जो गवर्नमेंट ने सीख किया तो सबसे बड़ा ओपिनियन गया है गवर्नमेंट के पास में और बाय एंड लार्ज सब ने उसको रिजेक्ट किया। और ये बात तो इससे भी स्पष्ट होती है कि जेपीसी के एक मेंबर जो बीजेपी के
मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने ये बात कही है कि साहब गवर्नमेंट को इसको इंस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं इसके पीछे आईएसआई तो नहीं है, चाइना तो नहीं है, जाकिर नाइक तो नहीं है। यानी मतलब ये कि हिंदुस्तानी मुसलमान अगर अपना ओपिनियन देता है तो उसको कहीं और से जोड़ने की कोशिश जो है इसकी हम निंदा करते हैं। तो बताया गया, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को भी हमने खत लिखा है कि इस पर हम आपसे मिलना चाहते हैं, मगर मुश्किल यह है कि 2014 के बाद से जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, तो अक़लियतों की बात सुनने के मामले में उनकी सुनने की ताकत कम हो गई है। तो इसलिए उनकी तरफ से कोई उस पर रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमें दावत दी और एक जमहूरी मुल्क होने की हैसियत से हमारी बात को उन्होंने कबूल किया, तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम तमाम जो मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो आवाम की नुमाइंदगी करती हैं, करीब करीब हमने उन सबसे मुलाकात की है। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में यहाँ के जो सीएम हैं हमारे, उनसे भी मुलाकात होगी, तो सबों से मुलाकात की है। हमने इंडिया इत्तेहाद के लोगों से भी मुलाकात की है। हमने इंडिया जो सहयोगी हैं बीजेपी के, उनसे भी हमने मुलाकात की कोशिश की है, उन तक भी अपनी बात हमने पहुंचाई है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि मेल के जरिए करोड़ों लोगों ने अपना मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाया है। चौथी बात यह है कि जेपीसी के जो मेंबरान थे, उन सब लोगों ने से हम लोगों ने बात की है। हमने जो कमीशन में जो पेश किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में, वो तकरीबन 200 सफ़हात की याददाश्त है, और खुद उन लोगों ने देख कर कहा कि इतना मुदल्लल, इतना अहम, इतने मजबूत डॉक्यूमेंट अब तक हमारे पास नहीं आया था, और उन्होंने बहुत इत्मीनान का इजहार किया। तो ये हम लोग जो जेपीसी के मेंबरान हैं, उनको भी हम मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं। पांचवी बात वो है, इस वक्त आपने देखा कि रात झारखंड में प्रोग्राम हुआ, 500 किलोमीटर से लोग आए, शरीक हुए लोग उसमें। और इसी तरह का प्रोग्राम अभी कल हम लोगों ने बम्बई में किया, बम्बई से पहले चेन्नई में किया, चेन्नई से पहले हैदराबाद में किया, हैदराबाद से पहले और मुल्क